फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे कॉग्निजेंस के आगे का चैप्टर। मस्तिष्क जब संज्ञान लेता है वो संज्ञान चाहे पूरे से पूर्ण पर हो, चाहे परिवाद पर हो। संज्ञान लेने के बाद सेक्शन 204 में वो प्रोसेस इशू करता है। वो प्रोसेस समन का है। अगर कंप्लेनेंट है, परिवादी है तो समन जारी करेगा, और अगर अक्यूज्ड है तो समन या वारंट भी जारी कर सकता है, जैसी सिचुएशन हो। अब आगे का स्टेप होता है चार्ज फ्रेम करना। चार्ज के चैप्टर पर आने से पहले हम आपको कुछ चीजें क्लियर कर दें। पहला तो ये कि जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं उनमें चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती। पेटी ऑफेंसेस कहां पर होते हैं? पेटी ऑफेंसेस के लिए प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 206 में। सेक्शन 206 में पेटी ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस होते हैं जिनका समरी ट्रायल होता है, समरी ट्रायल ही होता है, और जिनमें पनिशमेंट 1000 से अबव नहीं होता। तो जहां पनिशमेंट 1000 से ज्यादा फाइन नहीं होता वहां कोर्ट मजिस्ट्रेट क्लास 2 जो समरी ट्रायल करता है वो चार्ज के लिए समन नहीं जारी करता, क्योंकि इतना कम पेनाल्टी है। फाइन 1000 का फाइन है और इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस अडॉप्ट करना उसके लिए न तो कंजेनियल है, न जेन्यून है, न तो डिजायरेबल है। इसलिए इसमें वो इतना ही करता है केवल कि जो समन जारी करता है अक्यूज को, उसमें केवल इतना ही रिक्वायरमेंट होता है कि वो 1000 रुपया जो फाइन का है वो कोर्ट में आकर के या तो सीधे जमा कर दे, चाहे कैश जमा कर दे, या पोस्ट ऑर्डर जमा कर दे, खुद आए या अपने वकील के माध्यम से आए। सेक्शन 206 में इसे कहते हैं पेटी ऑफेंसेस। दूसरा चार्ज कंटेक्स्ट में दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है चार्ज को फ्रेम करना। अब यहां जैसा आप जानते हैं चार्ज फ्रेम करने की स्टेज ट्रायल के पहले की स्टेज होती है, क्योंकि जो चार्ज फ्रेम होगा उसी के अकॉर्डिंगली पता लगेगा कि ऑफेंस कौन सा है, कितना पनिशमेंट है। अगर 3 साल या उससे कम पनिशमेंट है तो वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा। और यहां ध्यान रहे कि जो 3 साल का पनिशमेंट की पावर मजिस्ट्रेट की है सेक्शन 29 में, वो जूनियर डिवीजन के मजिस्ट्रेट की पावर होती है। जो सीनियर डिवीजन का मजिस्ट्रेट होता है उसे एसीजीएम कहते हैं। एसीजीएम की वही पावर होती है जो सीजीएम की पावर होती है। तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो 2 सभी होते हैं। सीजीएम सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हेड होता है, उसको 7 साल इंप्रिजनमेंट देने की पावर होती है। वही 7 साल का जो इंप्रिजनमेंट होता है वही पावर होती है एसीजीएम को भी। तो 7 साल तक के जो पनिशमेंट से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो होते हैं वारंट ट्रायल में। 7 साल के ऊपर का जो ट्रायल होगा वो सेशन ट्रायल होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज मैं जो कन्वे करना चाहता हूं कि जो सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल सेशन कोर्ट करेगा, वारंट ट्रायल मजिस्ट्रेट करेगा। इसे मजिस्ट्रेट ट्रायल ही बोलते हैं। वो चाहे समन ट्रायल हो, चाहे समरी ट्रायल हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, सब मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन तीनों का जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रेडेड है। जैसे जो वारंट ट्रायल होगा
मतलब जिसमें पनिशमेंट 7 साल तक की हो सकती है, उसमें चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। तो सेशन ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना जरूरी है और वारंट ट्रायल में चार्ज फ्रेम करना जरूरी है। समन ट्रायल और समरी ट्रायल में चार्ज की फ्रेमिंग करना जरूरी नहीं होता। चार्ज को फॉर्मल रूप से इंप्यूट करना आवश्यक नहीं होता, बल्कि केवल चार्ज बता देते हैं कि आपके खिलाफ ये ऑफेंसेस हैं। इसे कहते हैं मेकिंग ऑफ द चार्ज। तो जहां वारंट ट्रायल में और सेशन ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होता है, वहीं समन ट्रायल और समरी ट्रायल में मेकिंग ऑफ द चार्ज होता है। तो मेकिंग ऑफ द चार्ज का अर्थ ही होता है कि चार्ज ओरल भी हो सकता है, फॉर्मल राइटिंग की और फॉर्मली फॉर्मेट में उसे देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब ट्रायल होता है, समन ट्रायल होता है या वारंट ट्रायल होता है, चार्ज को फॉर्मली फ्रेम करना जरूरी होता है। और उसका फॉर्मेट क्या है, उसे कंटेंट्स क्या है, उसको मेंशन किया गया है सेक्शन 211 टू 213 में। 211, 212 और 213 में बताया गया है कि चार्ज में कौन कौन से कंटेंट्स होने चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि सेशन ट्रायल और वारंट ट्रायल के लिए ही सेक्शन 211, 12 और 13 जनरली यूज होता है। और समन ट्रायल और समरी ट्रायल क्योंकि छोटे ट्रायल हैं, इसलिए ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो सारे कंटेंट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं होती और बहुत छोटे में मेंशन कर सकते हैं कि आपके अगेंस्ट में चार्जेस हैं, ओरली भी या रिटन में भी, और इसका जवाब आप दीजिए। अब चार्ज का जो चैप्टर है उसमें सेक्शन 211 टू 13 में कंटेंट्स हैं। सेक्शन 214 में जनरल स्टेटमेंट दिया गया है कि जब चार्ज फ्रेम करेंगे तो इस चार्ज का मतलब होगा कि उस एक्ट में, जैसे आईपीसी है तो आईपीसी के एक्ट में जो ऑफेंस की डिफिनेशन दी गई है उसी डिफिनेशन को चार्ज कवर होगा। हो सकता है कि आपको चार्ज किया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, चार्ज किया गया हो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में जो अमेंड हुआ अभी, तो जो एक्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं, उस एक्ट में जो इंग्रेडिएंट दिए गए हैं उनको जो डिफाइन किया गया है उसका वही मतलब होगा जो हम मेंशन करते हैं चार्ज के कंटेंट में। जैसे मान लीजिए चीटिंग है, डिसऑनेस्टी है या डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, तो जब आप इंश्योरेंस एक्ट में जाएंगे तो चीटिंग की डिफिनेशन बदल जाती है। तो जब आप चीटिंग को चार्ज करते हैं इंश्योरेंस एक्ट में तो इसका वो इंग्रेडिएंट नहीं है जो आईपीसी में है। तो सेक्शन 214 में ये बताया गया है। सेक्शन 215 में कहा गया है ओमिशन और एरर और ओमिशन। अगर चार्ज में कोई भूल चूक हो गई है या कोई चीज छूट गई है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, गलती हो सकती है। और अगर ऐसी गलती छोटी गलती है, इतनी छोटी गलती है कि अक्यूज के लिए वो परेशानी पैदा ना करे, अक्यूज के समझ में आ जाए कि इस गलती के बाद भी हमने ऑफेंस किया है। जैसे मान लीजिए हमारे घर लेटर आता है कोर्ट का जिससे मेरे घर का एड्रेस गलत है या मेरा नाम गलत है और जिस दिन ऑफेंस मैंने किया है उसकी डेट सही है, तो नाम गलत है या प्लेस गलत है, इससे अंतर नहीं पड़ता। तो ओमिशन और एरर, चाहे कोई चीज ओमिट हो जाए, चाहे कोई गलती हो जाए, लेकिन ये गलती तब मटेरियल हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जब ये ट्रायल के लिए मटेरियल होगी। तो सेक्शन 215 में 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं, ओमिशन,
एरर एंड मटेरियल। और चौथा है फेल्योर ऑफ जस्टिस, जब ओमिशन और एरर इतना मटेरियल हो कि अक्यूज्ड को कंफ्यूजन क्रिएट करे, अक्यूज के समझ में ना आए कि हमें जवाब क्या देना है, तो ऐसी जो एरर और ओमिशन होगा वो मटेरियल होगा, और या तो उसे डिसमिस करके अक्यूज को फिर से चार्ज किया जाए, क्योंकि अगर अक्यूज्ड इतने भ्रम में आ गया है कि जवाब ही न दे सके तो उसका ट्रायल फेयर कैसे होगा। सेक्शन 216 में अल्टरेशन ऑफ चार्ज है। अल्टरेशन और एडिक्शन, दो वर्ड यूज किया गया है, अल्टरेशन और एडिक्शन। अल्टरेशन का अर्थ होता है जैसे मान लीजिए उसको पहले चार्ज किया गया ग्रीवियस एक्ट के लिए, बाद में उसे चेंज करके कर दिया गया है सेक्शन 302 में मर्डर के लिए कर दिया गया है, तो ये हुआ अल्टरेशन। एडिशन में क्या होता है, जैसे उसे दो ऑफेंसेस के लिए, मान लीजिए असॉल्ट के लिए, रॉबरी के लिए चार्ज किया गया है, एक तीसरा फैक्टर जोड़ दिया जाए मर्डर, डकैती करते समय मर्डर कर दिया है, तो ये एडिशन हो गया चार्ज का। तो जब नंबर ऑफ ऑफेंसेस बढ़ाते हैं उसे कहते हैं एडिशन, और जब ऑफेंस की क्वालिटी में जो ऑफेंस है उसे रिप्लेस करते हैं किसी और ऑफेंस से, उसे कहते हैं अल्टरेशन। तो जब भी ऐसा अल्टरेशन होगा या एडिशन होगा तो माना जाएगा कि नया चार्ज है। जब नया चार्ज होगा तो फिर से इस अल्टरेशन के लिए समझ जाएगा अक्यूज को भी और कंप्लेनेंट को भी और विटनेसेस को भी। और जब चार्ज नया फ्रेम करेंगे, जब अल्टर करेंगे या ऐड करेंगे, तो आपको नए विटनेसेस भी बुलाने होंगे, क्योंकि चार्ज नया है, ऑफेंस नया है, इसके लिए विटनेसेस भी नए होंगे, अलग होंगे। या तो विटनेसेस दूसरे हो सकते हैं या हो सकता वही विटनेसेस हो जिनको पहले चार्ज में एग्जामिन किया जा चुका है, लेकिन दोबारा उनको एग्जामिन करने की जरूरत है, उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है। तो सेक्शन 215 में ओमिशन और एरर और ओमिशन, और ऐसा ओमिशन और एरर, तो ओमिशन हो चाहे एरर हो, जब वो मटेरियल हो जाए, अक्यूज को कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, तो वो ट्रायल इनिशिएट कर जाएगा, फिर नया ट्रायल करना पड़ेगा आपको। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए 1 तारीख को एलिगेशन लगाया गया कि उसने एस प्लेस पर बी का मर्डर किया है। एक दूसरा ही मर्डर हुआ है उसी दिन सी प्लेस पर, या एक दिन के बाद सी प्लेस पर, नाम वही है या नाम में इतना कम अंतर है कि परसीव न कर सके वो, तो ऐसे केसेस में पूरा जब तक डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा कि कौन सा ऑफेंस जो 21 तारीख हुआ है या जो 22 तारीख हुआ है, अक्यूज का सही से नाम नहीं पता लगेगा, तब तक वो कंफ्यूजन होगा उसको और अपने डिफेंस वो नहीं ले पाएगा। तो ऐसे केसेस में जो एरर होता है वो मटेरियल हो जाता है, और जब एरर मटेरियल हो जाता है तो अक्यूज के लिए जस्टिस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि उन फैक्ट्स ग्राउंड पर वो ठीक से डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो नया चार्ज फिर से लगाना पड़ता है उसको, क्योंकि उसमें नए नए विटनेसेस इन्वॉल्व है। ये वो सेक्शन 215, 16, 17। इसके बाद सेक्शन 18 में 218 में एक जनरल कंडीशन दी गई है कि हर चार्ज के लिए अलग ट्रायल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक चार्ज एक ट्रायल, सेपरेट ट्रायल फॉर सेपरेट चार्ज। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर अक्यूज के लिए इनकन्वीनियंस हो या प्रोसिक्यूशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो,
वहां पर कई कई चार्जेस को एक ही ट्रायल में असिमुलेट कर सकते हैं। तो सेक्शन 218 का जो थीम है वो ये है कि वन ट्रायल फॉर वन चार्ज, सेपरेट ट्रायल फॉर सेपरेट चार्ज। लेकिन उसी में प्रोविजो दिया गया है सेक्शन 218 में। उस प्रोविजो में कहा गया है कि अगर अक्यूज्ड खुद विलिंग है, अक्यूज्ड इज विलिंग हिमसेल्फ, इफ ही एक्सप्रेसेस डिजायर दैट ही शुड बी ट्राइड ज्वाइंटली, अगर वो खुद चाहता है कि 2-3 ऑफेंसेस जो उसने किए हैं उन सबको एक में मिला करके उसका एक ही जगह ट्रायल किया जाए। मान लीजिए एक ऑफेंस ने किया कलकत्ता में, एक ऑफेंस किया बनारस में, तो 2 कोर्ट में जाना पड़ेगा उसको, एक बार बनारस एक बार कलकत्ता। तो ऐसे वो प्रेयर देगा, एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट के सामने कि जो मैंने ऑफेंस बनारस में किया है वो जो कलकत्ता में किया है वो दोनों का ट्रायल एक ही जगह पे सुना जाए, चाहे कलकत्ता में सुना जाए चाहे बनारस में सुना जाए। तो कोर्ट उसके इस प्रेयर को, ये प्रेयर रिटर्न में करेगा, एक एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन लिख कर देगा वो, कोर्ट उसके इस एप्लीकेशन पर कंसीडर करेगा और कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट ये ओपिनियन फॉर्म करता है कि जो एप्लीकेशन उसने दिया है उस एप्लीकेशन को लागू करने पर, मतलब अगर हम उसके दोनों ऑफेंसेस को, दोनों चार्जेस को क्लब कर दें, ज्वाइन कर दें, एक साथ ट्रायल करें, वो खुद प्रेजुडिस नहीं होगा। तो यहां पर सेक्शन 218 का जो प्रोविजो है, अक्यूज्ड के एप्लीकेशन को कोर्ट तभी एक्सेप्ट करेगा ज्वाइंट ट्रायल का जब कोर्ट खुद ये इंश्योर हो जाएगा इससे अक्यूज का कोई प्रेजुडिस नहीं काज होगा, अक्यूज का इंटरेस्ट हर्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए सोचता है, हो सकता है कि उसके दबाव में कह रहा हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, तो कोर्ट को कन्विंस होना पड़ेगा कि अक्यूज्ड की एप्लीकेशन अक्यूज के अगेंस्ट में नहीं जाएगी, ये कोर्ट की ड्यूटी है। तो सेक्शन 218 जनरल प्रोविजन है कि सेपरेट ट्रायल फॉर सेपरेट चार्ज, और सेक्शन 218 का जो प्रोविजो है वो अक्यूज को इंटाइटलमेंट देता है, अक्यूज को वो राइट देता है कि कोर्ट के सामने वो एक एप्लीकेशन दे, रिटर्न प्रेयर करे कि हमारे सारे ऑफेंसेस को एक जगह पर एक साथ क्लब करके सुना जाए। और अगर कोर्ट कन्विंस होती है कि अक्यूज की एप्लीकेशंस अक्यूज के अगेंस्ट में नहीं जाएगी तो अक्यूज को परमिट कर सकता है और उसका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। इसे कहते हैं ज्वाइंटर ऑफ ट्रायल्स, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो जब ज्वाइंटर चार्जेस होते हैं तो सेक्शन 218 से लेकर के सेक्शन 223 तक के जो प्रोविजंस है दे आर रिलेटेड टू ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस कई हैं लेकिन ट्रायल एक है, वो है सेक्शन, एक तो सेक्शन 218 ही है, उसकी एप्लीकेशन को कोर्ट कंसिडर करेगी। दूसरा सेक्शन 219 में यह है कि अगर अक्यूज एक ही तरह का ऑफेंस करता है साल में 3 ऑफेंसेस, तो मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस तक एक साल में अगर करता है उसी नेचर का ऑफेंस तो उसका ट्रायल ज्वाइंट हो सकता है। सेक्शन 220 में कुछ अलग तरीके की, अगर कोई ऑफेंस होता है 2 ऑफेंस 3 ऑफेंस एक ट्रांजेक्शन में हो जाए। सेक्शन 221 में है कि अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, थेफ्ट है, मिसअप्रोप्रिएशन है या इस तरह के ऑफेंसेस जहां क्लैरिटी नहीं आ पाती, जहां प्रोसिक्यूशन खुद ही कंफ्यूज हो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, वहां सारे ऑफेंसेस को एक साथ क्लब करके वो चार्ज में लिख सकती है, आइदर थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और उसमें से जो भी प्रूफ होगा उसका पनिशमेंट अक्यूज को मिलेगा। दूसरी कंडीशन इसमें और भी है कि अगर जो चार्ज लगाया गया है उस चार्ज पर वो कन्विक्शन नहीं हो सकता, जो चार्ज लगाया गया है उससे कम ग्रेविटी का ऑफेंस प्रूव हो तो उसे कम पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 222 में कहा गया है
कि अगर कोई चार्ज लगाया गया है लेकिन ऐसा कोई ऑफेंस निकल कर सामने आता है, प्रूफ होता है जो लगाए गए चार्ज से कम ग्रेविटी का है, कम अमाउंट से पनिशेबल है, तो जो प्रूव होगा उसे वही पनिशमेंट मिलेगा, मतलब कम पनिशमेंट मिलेगा। और सेक्शन 223 रिलेट करता है जॉइंडर ऑफ ट्रायल से जहां अक्यूज का नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो। इसको कल थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।